यार ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, जब हमको फाइनेंशियल मॉडल्स बनाना सीखना है। सीधा फाइनेंशियल मॉडल बनाना क्यों नहीं सीख रहे? ये टीवीएम वीवीएम के चक्कर में क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? हाय और रब्बा, अब ये कौन पढ़ेगा? हे गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या आप भी सोच रहे हो कि यार हम लोगों को ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी सीखने की क्या जरूरत है, सीधा हम फाइनेंशियल मॉडल्स ये सब क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? हम लोगों को आखिर ये वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड, थोड़ी सी कॉर्पोरेट फाइनेंस, ये सब आनी क्यों जरूरी है फाइनेंशियल मॉडल्स के लिए? सो गाइस, हम लोग हर एक चीज बहुत ज्यादा बेसिक से पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल मॉडल्स के अंदर जो भी हम लोग चीजें इंसर्ट करने वाली हैं, ठीक है, उस मॉडल के अंदर जो भी हम लोग आगे की फोरकास्टिंग करने वाले हैं, उन सब चीजों का बेस हमारा क्लियर होना चाहिए। उन सब चीजों के लिए हमको ये सब चीजें पढ़नी पड़ेंगी। तो अभी हम जो भी डिस्कशन कर रहे हैं ना, ये सब फाइनेंशियल मॉडल के अंदर ही आता है। अगर हमको इन सब बेसिक चीजों की आइडिया नहीं रहेगी ना, हम कभी भी एक अच्छा फाइनेंशियल मॉडल बना नहीं पाएंगे। तो यस गाइस, दैट इज द मेन रीजन हम लोग ये वाले टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टीवीएम, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे। प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, फ्यूचर वैल्यू क्या होती है, हम लोग कैसे फ्यूचर वैल्यू डिटरमाइन करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, हमने ये सब चीजें डिस्कस की थी। अगर आप जानना चाहते हैं, आपको उन सब चीजों में डाउट होता है, पहले वो वाली वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो गाइस, हम लोगों ने लास्ट टाइम कंपाउंडिंग के बारे में भी बात की थी। हमारा किस रेट पे कंपाउंडिंग रहती है, वो एनुअली हो सकती है या फिर हम लोग उसको और भी ज्यादा चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसीज में भी होती है। आज की वीडियो में हम इन सब चीजों में थोड़ा और ज्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ द कंपाउंडिंग, ठीक है। कहने का मतलब, हम लोगों ने जो लास्ट टाइम बात की थी, वो हम लोगों ने बात की थी ईयरली कंपाउंडिंग की। लेकिन आपको क्या पता है कि हम लोगों की मंथली कंपाउंडिंग, सेमी एनुअली कंपाउंडिंग, क्वार्टरली कंपाउंडिंग, ऐसे भी कंपाउंडिंग होती है। इवन एवरी डे वाली कंपाउंडिंग भी होती है, डे कंपाउंडिंग जिसे कहा जाता है, ठीक है। तो गाइज, अब आप सोच रहे कि आकांक्षा, वो तो हमको पता है कि कैसे निकलते हैं ईयरली कंपाउंडिंग। अब हम लोगों का अगर सेमी एनुअली कंपाउंडिंग है तो हम क्या करेंगे, क्वार्टरली कंपाउंडिंग है तो हम क्या करेंगे। तो गाइज, लेट्स गेट बैक टू द बेसिक्स। हमको पता है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू पीवी इंटू 1 प्लस आर रेज टू द पावर एन। ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, हमने ये सब चीजों के बारे में थोड़ा पुराने वीडियो में ही डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो नाउ वी नो हम लोगों का फॉर्मूला ये है, ठीक है। अभी हम लोगों को ये पता है कि लेट्स से मैं आपको बोलूं कि 8% का हमारा इंटरेस्ट रेट है। आप हमेशा याद रखना, आपको जो भी इंटरेस्ट रेट दिया हुआ रहेगा ना, वो पर एनम बेसिस पे दिया रहेगा, ठीक है। और एक और चीज हमको इधर ये देखने वाली है कि जो भी हम लोगों ने रेज टू द पावर एन बोला, वो हमारे नंबर ऑफ पीरियड्स हैं। लेट्स से अगर मैं आपको बोलूं कि यही सेम चीज आपकी सेमी एनुअली है, ठीक है, तो एक साल में कितने आपके 6 मंथ्स के पीरियड्स आएंगे, 2, राइट। तो उधर आपका 2 हो जाएगा। और आपका जो इंटरेस्ट रेट 8% आपको पर एनम पे मिल रहा था, डोंट यू थिंक वो 12 मंथ्स के लिए, लेकिन 6 मंथ्स के लिए जब मैं बात कर रही हूँ तो उसको आधा कर देना चाहिए, तो हम उसको भी आधा कर देंगे। तो इसलिए वो आपका 12% से 6% बन जाएगा। चलो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि मेरे पास 1 रुपीज है, उस 1 रुपीज के ऊपर मेरे को 12% पर एनम का इंटरेस्ट मिल रहा है, और हम लोग मंथली नहीं, हम लोग उसको सेमी एनुअली कंपाउंड कर रहे हैं। तो बताओ फ्यूचर में जाके मेरी वैल्यू कितनी होगी आफ्टर अ ईयर, ठीक है। मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो अब इसका आंसर हम लोग कैसे निकालेंगे, पीवी दैट इज 1 इंटू 1 प्लस आर। अब r में आप लोग क्या करोगे, r इज इक्वल टू 12% बाई 2 दैट इज 6%। तो अब आप लिखोगे 1 प्लस 6% रेज टू द पावर n, n इधर आपका 2 होगा, ठीक है। ये सेम चीज आपको मैं स्क्रीनशॉट भी दे दूंगी, आपको इजी होगा समझने के लिए। और जब आप इसका इक्वेशन सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आएगा, हमारा आंसर आएगा 1.1236, ठीक है। लेकिन अगर आपका ये ईयरली कंपाउंडेड होता तो आपका आंसर आता 1.12। अब जो आपको 0.0036 का जो प्रॉफिट हो रहा है ना, ये आपको सेमी एनुअली कंपाउंडिंग की वजह से हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली जब आप मंथली कंपाउंड करेंगे तो आपका इससे भी बेटर आंसर आएगा, आपको कंपाउंडिंग का थोड़ा और ज्यादा इफेक्ट दिखेगा। और अगर आप डेली कंपाउंड कर रहे हो तो आपका आंसर बहुत ज्यादा डिफरेंट आएगा, जो भी आपका ईयरली कंपाउंडिंग था उससे, क्योंकि आप लोगों का डेली कंपाउंडिंग हो रहा है, ठीक है। उधर आपका साल में एक बार हो रहा है, इधर आपका 365 टाइम्स हो रहा है इन ईयर, ठीक है। आप समझ रहे हो, तो ऐसा रहेगा। मैं आपको गाइज इसका एक स्क्रीनशॉट दे दूंगी, आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग मंथली कंपाउंडिंग कैसे कर रहे हैं। तो चलो, अभी हमको इतना तो समझ में आ गया कि मेरे को आज जो पैसे मिलेंगे वो मेरे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है व्हेन कंपेयर्ड टू मेरे को कभी भी वो आप मेरे को बाद में दो। टू बी वेरी फ्रैंक, आज या कल, ठीक है,
टुडे और टुमारो, मैं टुडे और टुमारो में भी टुडे सेलेक्ट करूंगी, नॉट टुमारो, ठीक है। तो हमको टाइम वैल्यू ऑफ मनी में फिलहाल अभी इतनी क्लैरिटी आ चुकी है, ठीक है। चलो गाइस, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, एन्युटी। एन्युटी का कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यार सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, एन्युटी फिर होती क्या है, आखिर क्या है एन्युटी? तो यार आप लोगों ने ईएमआई के बारे में तो सुना ही होगा, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स, कहने का मतलब इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स, हर मंथ इक्वल इंस्टॉलमेंट्स आप पे कर रहे हो या फिर रिसीव कर रहे हो, आप जिस भी एंड पे हो उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यार अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, बैंक लोन ले रखा है आपने, ठीक है, उसका आपको 40,000 ईएमआई देना है हर एक महीने। अब आप मुंह उठा के आज पहली तारीख को दे दिया, इस बार मैंने ईएमआई, नेक्स्ट मंथ मैंने 5th डेट को दे दिया, उसके नेक्स्ट मंथ मैंने 10th डेट को दे दिया। हम ऐसे कभी नहीं देते हैं, हम लोगों की फिक्स डेट होती है कि मैं इसी वाली डेट पे ही आपको ईएमआई पे करूंगा, राइट। और मैं हर एक महीने, कहने का मतलब फिक्स्ड पीरियड है और फिक्स फ्रीक्वेंसी है और फिक्स पेमेंट है, तो हर एक चीज इसमें फिक्स्ड है, ठीक है। मेरे को टाइम भी पता है कि मेरे को कौन से टाइम के इंटरवल में देना है, मैं कितना पेमेंट करने वाला हूं, मुझे ये भी पता है, तो ये सब चीजें फिक्स है इधर। तो यार इसी टाइप के हम लोग चीज को बोलते हैं एन्युटी, जहां पे आप फिक्स्ड पेमेंट रिसीव कर रहे हो या फिर फिक्स्ड पेमेंट दे रहे हो, ठीक है, उस चीज को हम बोलते हैं एन्युटी। एन्युटी ना यार दो टाइप्स की होती है, ठीक है। एक होती है आपकी ऑर्डिनरी एन्युटी, एक होती है आपकी एन्युटी ड्यू। तो यार ऑर्डिनरी एन्युटी पता है क्या होती है, हम हमेशा रेंट 30th या 31st ऑफ एवरी मंथ दे देते हैं, मतलब जो भी लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ होता है, ठीक है, उसको तो हम कहते हैं ऑर्डिनरी एन्युटी, क्योंकि हम लोग एंड पीरियड में उसका पेमेंट कर दे रहे हैं। लेकिन सेम चीज अगर आप 1st ऑफ एवरी मंथ करने लग जाओ तो उसको हम एन्युटी ड्यू बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं रेंट पे कर रही हूँ अपना 31st मार्च को, तो ये तो हो गया आपका ऑर्डिनरी एन्युटी। लेकिन मैं अपना अगर रेंट पे कर रही हूँ मार्च वाले मंथ का अप्रैल 1st को, तो इसको तो हम कहते हैं एन्युटी ड्यू, ठीक है। अब दोनों की कैलकुलेशंस थोड़ी अलग होती हैं। अभी हम लोगों ने जैसे लास्ट टाइम डिस्कस किया था, प्रेजेंट वैल्यू से मैं फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ, या फिर मेरे को फ्यूचर वैल्यू पता है तो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ, गिवन मेरे को इंटरेस्ट रेट भी पता होना चाहिए। अगर मेरे पास ये सब इन्फॉर्मेशन है और मेरे को टाइम पीरियड पता है, मैं इजीली निकाल सकती हूँ। एन्युटी के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो होती है ना गाइस, जो हमको इसमें पता होनी चाहिए यार, अगर आप लेट से, तो गाइस हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम लोग रिसीविंग एंड में है या फिर हम लोग पैसे देने वाले एंड में है, ठीक है। इसमें हमेशा पीवी आपका 0 होगा या फ्यूचर वैल्यू 0 होगी, कोई एक चीज तो आपकी पक्का 0 होनी ही होनी है, ठीक है। द ओनली रीजन बीइंग, जब आपने लेट से लोन लिया है तो आप यार इस मंथ थोड़ी पे करोगे, अब आप अगले मंथ से करोगे, तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू तो अभी 0 है। तो यार लेट से हम लोगों ने लोन लिया है बैंक से, तो यार मेरे पास आज तो पैसे आ गए, लेट से मैंने 10,000 का लोन लिया है, तो 10,000 तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू अभी 10,000 हो गया। लेकिन फ्यूचर वैल्यू क्या है मेरे लिए, मेरे तो पैसे जाएंगे ही ना सारे के सारे, नेक्स्ट जो भी हम लोगों के आगे के इंस्टॉलमेंट्स रहेंगे, जो फाइनली जाके मेरी फ्यूचर वैल्यू 0 बना देगा, राइट। तो इसमें आप, और सिमिलरली अगर हम बैंक के पर्सपेक्टिव से देखें तो उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू 0 है और फ्यूचर में उसको पैसे मिल जाएंगे, तो उसकी फ्यूचर वैल्यू कुछ ना कुछ एक अमाउंट की आएगी, राइट। तो हमको एक चीज तो पक्का 0 रखनी है, ईदर पीवी ईदर एफवी, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, ठीक है। तो हमको ये चीज क्लियर हो गई ना, कूल। तो अभी हम लोग ऑर्डिनरी एन्युटी का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। लेट्स से आपका N4 है, I/Y 8 है, PMT 100 है और फ्यूचर वैल्यू 0 है, ठीक है। तो अब हमको कंप्यूट करना है इस वाले सिनेरियो में पीवी। यार देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस ना हम लोग एक्सेल पे सॉल्व करते हैं या फिर हम लोग फाइनेंशियल कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं तो फाइनेंशियल कैलकुलेटर में सॉल्व करती थी जब मैं CFA पे एग्जाम दिख रही थी, तो यार ये सब फंक्शंस उसमें अवेलेबल रहते हैं, आपको बहुत ज्यादा माथा मारने की जरूरत नहीं है कि कैसे आएगा, कुछ नहीं, आपके पास सारी की सारी वैल्यूज होनी चाहिए, बस आपको इंसर्ट करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। जब आप इंसर्ट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 331.21, ठीक है। बट एक चीज मैं आपको इधर ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग ना एक्सेल में कैसे करते हैं एग्जैक्टली, हम उसके बारे में भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। सेम क्वेश्चंस जो अभी हम कर रहे हैं ना, हम सेम क्वेश्चंस एक्सेल में भी करेंगे, बट वो अभी मैं सिर्फ इसके साथ कर नहीं पा रही हूँ, तो उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है। आई थिंक दैट शुड बी फाइन। तो गाइज देखिए, मैं आपको ना फाइनेंशियल कैलकुलेटर की बात बताऊं या फिर आप एक्सेल की भी बात कर लीजिए। अभी आपके पास पीवी है, एफवी है, एन है और पीएमटी है, मतलब ये जो आपको रेगुलर पेमेंट्स हमको उसको पीएमटी डिनोट करते हैं,
ठीक है, तो देखो यार हमारे पास 5 चीजें हैं, पीवी, एफवी, रेट, नंबर ऑफ पीरियड्स और पेमेंट। अब इनमें से अगर आपको 4 चीजें पता है तो आप 5th चीज आराम से पता कर सकते हो। अगर वो पीएमटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, एन्युटी नहीं है वो लेट से, तो फिर आपको सिंपली आपका वो पीवी एफवी हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते थे उसके अंदर 4 वेरिएबल है, उनमें से 3 वेरिएबल पता है तो आप नेक्स्ट वाला फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वरना हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यस गाइस, ये वाला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता है। अगर आप चाहो तो इसको इस वे में भी सॉल्व कर सकते हो, जो इसका बेसिक फॉर्मूला होता है। तो समझते हैं गाइस ये वाला फॉर्मूला हम लोगों का कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो देखो यार इधर क्या होगा ना, आपका एफ वी इज इक्वल टू पीवी। अब पीवी की जगह आप इधर पीएमटी लिखेंगे। ठीक है, पीएमटी बाय 1 प्लस आर प्लस पीएमटी बाय 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस पीएमटी बाय 1 प्लस आर क्यूब प्लस पीएमटी, ऐसे कर करके आपका जितना नंबर ऑफ पीरियड्स होगा वो ऐसे बढ़ता जाएगा और फिर आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये सब चीजें आपको कैलकुलेशंस में इतना ज्यादा मत्थामारी करने की हमको जरूरत नहीं है, ये सब चीजें हमको अवेलेबल रहेंगी। हम लोग इजिली फाइनेंशियल कैलकुलेटर एक्सेल पे ये सब चीजें सॉल्व कर सकते हैं, और ये एक्सेल वाली वीडियो आपको मैं आगे जाके बताऊंगी। ठीक है, सो आई होप गाइज आपको ये वाला ऑर्डिनरी एन्युटी तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, सिमिलरली अब हम लोग अगर एन्युटी ड्यू की बात करें, एन्युटी ड्यू का मतलब क्या, हम लोग फर्स्ट को पेमेंट कर रहे हैं, राइट? कुछ नहीं, आपने जैसे नॉर्मली अपनी एन्युटी निकाली है उसी के अंदर इंटू 1 प्लस आर, हम लोग अगर उसी वाली वैल्यू के अंदर इंटू 1 प्लस आर कर देंगे ना तो हमारी एन्युटी ड्यू निकल के आ जाएगी। तो मेरा आंसर आता है 331.17 इंटू 1 प्लस आर, जो भी हमारी वैल्यू थी उसको ऐड कर दो, सो दैट कम्स अप टू 331.21 इंटू 1.08 357.71। ये है हम लोगों की एन्युटी ड्यू। तो आई होप गाइज आपको एन्युटी ड्यू और ऑर्डिनरी एन्युटी वाली कॉन्सेप्ट आराम से समझ में आ गई होगी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार हम लोग डेली लाइफ में ईएमआई के फॉर्मेट में भी यूज करते हैं। ठीक है, सो आई होप अभी हम लोग काफी हद तक टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझ गए हैं। एंड नेक्स्ट गाइज हम लोग कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, WACC और भी काफी नए नए कॉन्सेप्ट उनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और गाइज आपको अगर कोई भी फीडबैक है, हम लोग हमारे इस चैलेंज को और अच्छा बना सकते हैं, प्लीज अभी के अभी दे दीजिएगा। और अगर आपके पास और भी कोई अच्छा मेथड है जिसके साथ हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर और भी कोई सजेशन है, वो भी दे दीजिएगा। और मुझे लाइक करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। अपने फ्रेंड को जल्दी से जल्दी भेज दो, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहता है। So guys, let's meet tomorrow. Namaste.